बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेस स्पेसिफायर्स की और देखेंगे कि पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर से क्या मुराद है। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर्स से मुराद वो कमांड्स हैं जिनकी मदद से हम किसी क्लास मेंबर के एक्सेस लेवल को स्पेसिफाई करते हैं। एक्सेस लेवल को स्पेसिफाई करने से मुराद ये है कि किसी डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को किस जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है और किस जगह पर नहीं। दो सबसे ज्यादा अहम एक्सेस स्पेसिफायर्स में प्राइवेट और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर्स शामिल हैं। आइए पहले बात करते हैं प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर की। ये एक ऐसा एक्सेस स्पेसिफायर है जिसकी मदद से हम अपनी क्लास मेंबर्स के इस्तेमाल को सिर्फ क्लास की हद तक महदूद कर देते हैं और कोई भी क्लास मेंबर जो कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिक्लेयर किया गया हो, इसे सिर्फ क्लास में ही एक्सेस किया जा सकता है। क्लास से बाहर इसे एक्सेस नहीं किया जा सकता। ये डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर भी है। डिफॉल्ट से मुराद ये है कि अगर आप अपने क्लास मेंबर्स के साथ कोई एक्सेस स्पेसिफायर इस्तेमाल नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट इनकी एक्सेस प्राइवेट होगी। सुनने में ये सब बातें बहुत कम्प्लेक्स लगती हैं। आइए एक छोटी सी मिसाल से इसे समझते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने एक क्लास पहले से डिक्लेयर कर रखी है जिसका नाम है टेस्ट, और इस क्लास में मैंने एक डाटा मेंबर डिक्लेयर कर रखा है जिसका नाम है ए, और ये इंटीजर डाटा टाइप का डाटा मेंबर है। और हम प्रीवियसली ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे एक क्लास में आप डाटा मेंबर्स को डिक्लेयर करते हैं। लेकिन गौरतलब बात यह है कि हमने यहाँ पर इस डाटा मेंबर को डिक्लेयर करने से पहले प्राइवेट का वर्ड यूज किया है और इसके साथ कॉलन का इस्तेमाल किया है। तो एक्चुअली यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये जो डाटा मेंबर है ये प्राइवेट है। इट मीन्स कि इसे सिर्फ क्लास के अंदर से ही एक्सेस किया जा सकता है। आइए इस चीज को प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके देखते हैं। हम चलते हैं अपने मेन फंक्शन में। मैं फिल वक्त इस क्लास में मौजूद मेंबर फंक्शंस को डिस्कस नहीं कर रहा। मैं सिंपली आपको पहले डिमॉन्स्ट्रेट करवाता हूं कि अगर हम इस डाटा मेंबर ए को एक्सेस करना चाहें क्लास के बाहर से तो क्या ये एक्सेसिबल है या नहीं। तो मैं इस लाइन नंबर 15 पे मौजूद जो स्टेटमेंट है उसे अनकमेंट कर देता हूं। और यहाँ पे एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं सिंपली अपने इस डाटा मेंबर ए में 20 की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ और हम देखते हैं कि क्या हमें ऐसा करना अलाउड है या नहीं। मैं इसे सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करता हूँ और देखिए यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा है लाइन नंबर 15 के हवाले से। ए वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, यानी ए इस स्कोप के साथ डिक्लेयर नहीं किया गया कि हम इसे यहाँ पे इस तरह से एक्सेस कर सके, क्योंकि हमने ए को डिक्लेयर किया है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ। ओके, अब मैं ऐसा करता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देता हूँ इसी क्लास की और फिर उस ऑब्जेक्ट की मदद से मैं इस डाटा मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लाइन नंबर 16 पे मैंने अपनी क्लास टेस्ट की मदद से एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम OBJ है। और फिर इस ऑब्जेक्ट के साथ मैं डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके वैल्यू सेट करने की कोशिश करता हूं अपने इस डाटा मेंबर की। तो मैं लाइन नंबर 17 को भी अनकमेंट कर देता हूं और यहाँ पे एक्चुअली मैं ये कह रहा हूं कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसके साथ डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए हम डाटा मेंबर ए को सेट करना चाहते हैं 20 के अगेंस्ट। और हम देखते हैं क्या ऐसा करना हमें अलाउड है या नहीं। तो मैं इस प्रोग्राम को जब कंपाइल और एग्जीक्यूट करता हूं तो देखिए यहाँ पे अब हमारे पास क्या मैसेज आ रहा है, इंट टेस्ट ए इज प्राइवेट, कि ये जो डाटा मेंबर ए है ये प्राइवेट है। इट मींस कि हम इस तरह से इस डाटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि अगर हम किसी डाटा मेंबर को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते तो फिर हम उसे यूज कैसे करते हैं। तो उसे यूज करने के लिए एक्चुअली हम उस क्लास में ही डिक्लेयर करदा मेंबर फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं और उनकी मदद से हम इन डाटा मेंबर्स को यूज करते हैं जो कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिक्लेयर किए गए होते हैं। आमतौर पर डाटा मेंबर्स को प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिक्लेयर किया जाता है और उसकी सीधी सी वजह यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का डाटा ज्यादा सेंसिटिव होता है। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर की मदद से डाटा मेंबर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है क्योंकि अब वो क्लास के बाहर से डायरेक्ट एक्सेस नहीं किए जा सकते और अब उन्हें सिर्फ क्लास में ही डिक्लेयर करदा फंक्शंस की मदद से एक्सेस किया जाता है। और आइए अब बात करते हैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर की। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर की मदद से डिक्लेयर करदा क्लास मेंबर्स को ना सिर्फ क्लास के अंदर से बल्कि क्लास के बाहर से भी एक्सेस किया जा सकता है। कोई भी क्लास मेंबर, वो डाटा मेंबर हो या मेंबर फंक्शन, अगर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिक्लेयर किया गया है तो उसे प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है।
चूंकि डाटा मेंबर्स की वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना होता है, इसलिए अमूमी तौर पे डाटा मेंबर्स को पब्लिक के बजाय प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिक्लेयर किया जाता है, जबकि मेंबर फंक्शंस को अमूमन पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिक्लेयर किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूजर ने ऑब्जेक्ट के फंक्शंस को क्लास के बाहर से यूज करना होता है। अगर डाटा मेंबर्स और फंक्शंस दोनों को ही प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिक्लेयर किया जाएगा, तो क्लास और ऑब्जेक्ट्स को बराह रास्त इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं रहेगा। आइए एक मिसाल की मदद से पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं। ये एग्जैक्टली वही कोड है जो कि हम प्रीवियस एग्जांपल में इसी वीडियो के दौरान डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक्सेस स्पेसिफायर के साथ कुछ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके उन्हें यूज करने की कोशिश करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने जो इंटीजर डाटा टाइप का एक डाटा मेंबर ए डिक्लेयर कर रखा है, मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। तो इस तरह से प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ हमने कोई डाटा मेंबर डिक्लेयर ही नहीं किया, और मैं डायरेक्टली पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के बाद आके इंट डाटा टाइप का एक डाटा मेंबर ए डिक्लेयर कर देता हूँ। अब ये बात ध्यान में रहे, चूंकि ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिक्लेयर करदा एक डाटा मेंबर है, तो ये डायरेक्टली एक्सेसिबल होना चाहिए क्लास के बाहर भी। तो आइए देखते हैं कि ये एक्सेसिबल है या नहीं। तो मैं सिंपली अपने मेन फंक्शन में आता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट पहले से डिक्लेयर कर रखा है अपनी इस क्लास टेस्ट की मदद से, जिसका नाम obj है, और मैं वैल्यू सेट करने की कोशिश करता हूँ अपने इस डाटा मेंबर की। तो मैं कहता हूँ obj डॉट a इज इक्वल टू 20। मैं 20 की वैल्यू इसमें सेट कर देता हूँ, और साथ ही हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाने की भी कोशिश करते हैं। तो मैं कहता हूँ सी आउट द वैल्यू इन डाटा मेंबर इज, और मैं इसके साथ अपने ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट ऑपरेटर के साथ अपने डाटा मेंबर का नाम टाइप कर देता हूँ obj डॉट a, और देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। तो मैं इसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया। द वैल्यू इन डाटा मेंबर इज 20। इट मीन्स कि हमारे उस डाटा मेंबर की वैल्यू सेट भी कर दी गई और हमने उसे बाद में रीड भी कर लिया। तो एक्चुअली हम अपने ऑब्जेक्ट्स में मौजूद डाटा मेंबर के साथ ऐसा नहीं करना चाहते। ये जस्ट मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करवाना चाहता है कि जब आप पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर की मदद से मेंबर्स को डिक्लेयर करते हैं, तो फिर वो एक्सेसिबल होते हैं आउटसाइड द क्लास भी। अगर मैं इस डाटा मेंबर को यहाँ से रिमूव कर दूं और टॉप पे मौजूद इस लाइन को मैं अनकमेंट कर दूं, तो अब ये डाटा मेंबर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिक्लेयर हो रहा है और ये आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं रहेगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से कंपाइल और एग्जीक्यूट करूं, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर एरर्स आ रहे हैं कि ए इज प्राइवेट। तो अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर हमारे डाटा मेंबर्स प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिक्लेयर किए जाते हैं, तो फिर हम उन्हें एक्सेस कर कैसे सकते हैं? तो उसके लिए हम अपने मेंबर फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, और आप देखिए कि जो मेंबर फंक्शंस हैं वो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ हमेशा डिक्लेयर किए जाते हैं और उन्हें यूज किया जाता है ताकि उन्हें क्लास के बाहर भी यूज किया जा सके, और उन्हीं की मदद से हम अपने डाटा मेंबर्स की वैल्यूज को एक्सेस करते हैं, उन्हें रीड करते हैं, उन्हें अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने जो फंक्शन डिक्लेयर किया है जिसका नाम इन है, इसके साथ मैंने वाइड कीवर्ड का इस्तेमाल किया। इट मींस कि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और देखिए इस फंक्शन के अंदर हम अपने यूजर को एक प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि एंटर अ वैल्यू, और यूजर की इनपुट करदा वैल्यू को हम स्टोर कहां कर रहे हैं? अपने प्राइवेट डाटा मेंबर ए में। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ जो डाटा मेंबर्स डिक्लेयर किए जाते हैं, चूंकि उन्हें क्लास के अंदर तो एक्सेस किया जा सकता है, इसलिए हम क्लास के अंदर जो फंक्शंस है वहां पे उन्हें हम यूज कर सकते हैं, और उन फंक्शंस को हम आउटसाइड द क्लास कॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो तमाम मेंबर फंक्शंस पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिक्लेयर किए जाते हैं। और इस चीज को हम डिमॉन्स्ट्रेट कैसे कर सकते हैं? सिंपल, हमने एक ऑब्जेक्ट तो डिक्लेयर कर रखा है। मैं इस पूरी लाइन ऑफ कोड को डिलीट कर देता हूं और सिंपली मैं अपने उस ऑब्जेक्ट की मदद से उस फंक्शन को कॉल करता हूं जो कि एग्जिस्ट कर रहा है हमारी क्लास में, यानी इस ऑब्जेक्ट का भी पार्ट है। तो हम obj डॉट इन को जब टाइप करेंगे, तो ये हमारा फंक्शन है, और अब हमें कोई वैल्यू असाइन करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस फंक्शन के अंदर ही जो मौजूद स्टेटमेंट्स हैं वो हमें एक प्रॉम्प्ट जनरेट कर रही हैं और वो ही इनपुट स्टोर कर रही हैं हमारे डाटा मेंबर ए में। तो मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, कंपाइल और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए एंटर अ वैल्यू, मैं 20 की वैल्यू एंटर करता हूँ, लेकिन चूंकि फंक्शन के अंदर हमने इस वैल्यू को प्रिंट नहीं करवाया, जो ही मैं एंटर प्रेस करूंगा आप देखिए हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इसी फंक्शन में जाके लाइन नंबर 10 के बाद एक और स्टेटमेंट ऐड कर दूं, सी आउट, और यहाँ पे मैं मैसेज दे देता हूँ द वैल्यू इन डाटा मेंबर इज, और साथ ही मैं प्रिंट करवा देता हूँ अपने डाटा मेंबर ए को। और ये बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि चूंकि आप अपनी क्लास के अंदर रहते हुए
प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिक्लेयर करदा डाटा मेंबर्स को यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम उसे फ्रीली यूज कर रहे हैं। तो मैं इसे सेव करने के बाद अगर प्रोग्राम को दोबारा से कंपाइल और एग्जीक्यूट करूँ तो अब की बार हमारी इंटर करदा वैल्यू हमें इस मैसेज के साथ डिस्प्ले भी करवाई जा रही है। तो इस तरह से आप पब्लिक और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं।